नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो सूर्य रेखा के संबंध में मैं कुछ बातें बताऊंगा। और ये जो बातें हैं आपके द्वारा भेजे गए प्रश्नों के आधार पर है। मैं एक ही वीडियो में सारे प्रश्नों को सम्मिलित कर लिया हूं। और आमतौर पर ये जो बातें आज हम सुनेंगे इस वीडियो के माध्यम से, ये आपके बहुत काम आने वाली है। अगर आप हस्तरेखा में इंटरेस्ट रखते हैं, सीखना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा वीडियो रहेगा। वीडियो बेशक थोड़ा लंबा होगा। देखिए बहुत लोग आप लोग बोलते हैं कि शॉर्ट्स नहीं बनाते, शॉर्ट्स डाला कीजिए। मैं सच बता रहा हूँ, मेरा मानना ऐसा है कि अगर मैं कुछ बता रहा हूँ तो उसका मायने होना चाहिए। मायने इन द सेंस, अभी मैं केवल बता दूँ कि एक शॉर्ट्स पे 10-15 सेकंड की वीडियो में कि इसका मतलब ये होता है, लेकिन हस्तरेखा में ऐसा नहीं होता। एक चिन्ह के बहुत मायने हैं। अपना अपना क्षेत्र, अपना अपना वो पोजीशन के हिसाब से उसकी सारी फल में अंतर आ जाता है। ठीक है, तो एक लाइन पे जवाब देने वाला ये सवाल नहीं है, तो इसीलिए मैं शॉर्ट्स वगैरह नहीं डालता। मेरा मानना है कि अगर हम कुछ शेयर कर रहे हैं तो क्लियर शेयर करें, ताकि आप ये चीज़ सीखने के बाद में आपको काम आए। नहीं अगर काम आएगा, अभी आधा अधूरा बताएंगे, आप मैच करेंगे, आपके साथ नहीं होगा, तो दो बातें होंगी। एक बात होगी, आप सोचेंगे कि मैं गलत बता रहा हूँ, वो एक प्रकार से सही है, चलो ठीक है, मैं गलत साबित हो सकता हूँ। लेकिन दूसरा बात जो आएगा आपके मन में वो ये आएगा कि हस्तरेखा जो है सब बकवास है। ये बहुत बड़ा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये बहुत पुरानी विद्या है और बहुत सटीक विद्या है, अगर हम सही से इसको ऑब्ज़र्व करें। ठीक है, तो मैं ये नहीं चाहता, इसीलिए मैं लंबा वीडियो बनाता हूँ। आप लोग को बोर लगता है तो बेशक आप एग्जिट करके चले जाइए, है ना। लेकिन जो सीखना चाहता है, जानना चाहता है, उसके लिए अच्छा वीडियो रहेगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, कोशिश करूँगा मैं जितना भी मुझे समझ है, जानकारी है, उतना मैं आपके साथ शेयर करूँ। आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। जो पहली बार सुन रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं वीडियो, वो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको लगता है इस काबिल हूँ मैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपका एक बहन ने प्रश्न भेजा था कि सूर्य के पर्वत से एक कोई वीडियो उन्होंने मेरा देखा होगा। मैं बहुत सारी वीडियो सूर्य के पर्वत पर बना चुका हूँ। उन्होंने पूछा है कि यहाँ से अब किसी का शादी ब्याह या अफेयर्स के बारे में कैसे बताते हैं। यहाँ से तो अफेयर्स नहीं देखना चाहिए, या फिर नहीं देखते हैं जनरली लोग, है ना। तो देखिए, मैं आपको पहले 2-3 चीज़ें बताता हूँ। ये जनरली आपको यूट्यूब में नहीं मिलेगा, या फिर हो सकता है मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है। जैसे आप कुंडली में देखते हैं ना कि एक लग्न है ना, प्रथम भाव, दूसरा भाव अपन वाणी से जोड़ के देखते हैं। ऐसा बहुत सारा कुंडली में अलग अलग भाग होते हैं। वैसा ही हस्तरेखा में भी जो है ना, सूर्य और शनि को भाग्य स्थान कहा गया है। हम जब भी इसको जब शनि पे देखते हैं, कोई भी रेखा जाती है, जाके ख़त्म होती है, तो हम उसको भाग्य रेखा बोल देते हैं। तो इसीलिए इसको भाग्य से तो सब कोई जानते हैं कि शनि को देखना है यानी भाग्य का स्थान है, लेकिन ऐसा नहीं है। सूर्य का स्थान भी सम्मिलित रूप से, सूर्य और शनि आपके भाग्य स्थान है। सूर्य किसका कारक होता है? कारण ये है, सूर्य किसका कारक है? सूर्य आपके, सबसे पहले देखिए इसके बहुत सारे कारकत्व हैं, उनमें से एक कारकत्व आपके पिता को भी इंडिकेट करता है ना। आपके पिता के साथ कैसे संबंध रहेंगे, पिता का सुख कितना मिलेगा, ये सारी चीज़ें हम सूर्य से देखते हैं। तो पिता से संबंध होने के कारण से आपका जो जन्म हुआ, अब देखिए, आप सोचिए, आपका जन्म जब हुआ है यानी कि आपके पिता के भाग्य के कारण से हुआ है, या फिर बोलो आपके भाग्य के कारण से आपको वो पिता प्राप्त हुआ है ना। तो कहीं ना कहीं इसका भाग्य से संबंध आपको बिल्कुल बैठता है। आप इस चीज़ को नकार नहीं सकते। धन जो है, एक होता है पूर्वार्जित, एक होता है पित्रार्जित। धन यानी भाग्य की बात कर रहा हूँ। तो बिल्कुल यहाँ पे भी आप उस कॉन्सेप्ट को जोड़ के देखेंगे तो यहाँ से भी वो संबंध बनता है। इसीलिए भाग्य को स्थान में हस्तरेखा में सूर्य और शनि दोनों को सम्मिलित रूप से कहा गया है। एक संक्षेप में मैं ये बातें आपको बताया। अब देखिए कारकत्व पे आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ना, सूर्य क्या है, आपके अंदर की साहस है, ऊर्जा है। जैसे सूर्य को हम किस रूप में देखते हैं, सूर्य यानी कि बहुत प्रकाशित है ना, तेज है उसमें। तो हम वैसे ही अपने अंदर में भी इसको देखेंगे कि सूर्य का पर्वत अगर अच्छे कंडीशन में है, सूर्य आपका
सूर्य की रेखा बहुत सुंदर कंडीशन में है तो आप तेजस्वी व्यक्तित्व के धनी होंगे। आपके अंदर में सामर्थ्य होगा, आपके अंदर में परिस्थितियों से हार जाने की जो बात आती है ना, ये नेगेटिविटी नहीं आएगी। आप हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में काम करेंगे। ये सारी चीज़ें आपके अंदर में इनबिल्ट हो जाएंगी सूर्य के कारण से, सूर्य के प्रभाव के कारण से। तो ये तो व्यक्तित्व से संबंधित बिंदु में ये आएगा। दूसरा चीज़ इसका कारकत्व आप देखोगे पिता से, जैसे मैंने कहा, तो पिता से मिलने वाला जो सुख है, पिता से संबंध कैसे हैं, पिता से पैतृक धन की तरफ में भी इशारा है ये, है ना। अच्छे कुल खानदान में जन्म होना, एक निम्न कुल खानदान में जन्म होना। निम्न कुल का कहने का मतलब यहाँ पे आर्थिक दृष्टिकोण से ही कह रहा हूँ मैं। तो ये सारी चीज़ें भी जो है ना, आपको सूर्य के पर्वत से आप आकलन कर सकते हैं। ठीक है, पिता से जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो सहयोग का प्राप्त होना, ये सारी, जब जैसे कई लोग होते हैं गरीब घर में जन्म लेते हैं लेकिन उसके बाद भी बहुत ऊंचाई तक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पिता ने उसके लिए बहुत संघर्ष किया। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। पिता रिक्शा वाला था, उसने अपनी पूरी ज़िंदगी पेट काट के बच्चे को बहुत पढ़ाई लिखाई कराया, बच्चा बहुत आगे निकल गया। ऐसे एग्जाम्पल बहुत हैं। तो वहाँ पर क्या उसको मैं बोलूँ कि नहीं आपका सूर्य कमज़ोर है? नहीं, आपका सूर्य बहुत अच्छा है। हो सकता है बाकी भाग्य की जो लकीरें हैं, बाकी बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, उन कंडीशंस के कारण से आपको गरीब घर में जन्म लेना पड़ा, लेकिन कीचड़ में आप कमल के जैसे निखर आए। तो वैसा ही क्यों निखर आए? क्योंकि सूर्य के कारण से पिता का भरपूर सहयोग मिला आपको, है ना। तो इस तरीके से उसको समझना है। आज हम केवल एक बिंदु पे बात कर रहे हैं, तो मैं सूर्य पे ही फोकस कर रहा हूँ। बहुत सारी पॉइंट हैं हथेली में, सबको मिला के कुमुलेटिव एनालिसिस देना होगा आपको, फाइनल जो वर्णन कर रहे हैं आप। लेकिन जब सूर्य की बात कर रहे हैं आज हम एक टॉपिक पे, तो मैं यहीं पे केंद्रित रहूँगा। ठीक है, उसके बाद देखो, सूर्य आपका मान सम्मान है। सूर्य क्या है? राजा है ग्रहों का। तो राजा का एक वैभव होता है, वैसा ही आपके अंदर में आपका वैभव कितना होगा, आपके अंदर में आपका जो भी आपके अंदर में ज्ञान है या फिर जो भी आप कार्य क्षेत्र है आपका, उसमें कितना फैलाव होगा, कितने दूर तक आप अपने नाम को प्रसारित कर पाएंगे, ये क्षमता भी, लोकप्रियता, ठीक है, ये क्षमता भी आपको सूर्य से नापनी चाहिए। सूर्य अच्छा है तो जाहिर सी बात है आप अच्छा वैभव युक्त जीवन जिएंगे। सूर्य धन भी है, इसीलिए बहुत, अब वीडियो में देखते हैं ना, बहुत क्रेजी हैं लोग, आप लोग, बहुत कमेंट्स आता है कि मेरे सूर्य पे मछली बना है, मेरे सूर्य पे शंख बना है, बहुत तमाम सारे कमेंट्स आते हैं। लेकिन एक्चुअल में देखो, ये इसीलिए आप कमेंट्स करते हैं क्योंकि वीडियो देखते हैं और आधा वीडियो देखते हैं, कोई शॉर्ट्स देखते हैं, कंप्लीट नहीं देखते हैं। तो सूर्य पे अगर ये चीज़ें चिन्ह बन रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं मानता हूँ। लेकिन सूर्य पे तेरे देखना होगा कि सूर्य पे बना है और आपकी भाग्य रेखा ही अगर फैली हुई है तो फिर हो सकता है आपका नाम मिल जाए, एक सम्मानित व्यक्ति हो, लेकिन धन आपको भाग्य रेखा ही डिसाइड करेगी, है ना, क्योंकि उसका पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है। तो ये हम इस पे फिर से आते हैं मुद्दे पे। तो सूर्य आपका मान सम्मान है, सूर्य का क्षेत्र अच्छा है, रेखा अच्छी है, सुंदर, सब चीज़ व्यवस्थित तरीके से है, तो आपका जीवन व्यवस्थित होगा। ठीक है, मान सम्मान आपको जहाँ भी जिस भी कार्य क्षेत्र में काम करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, सामाजिक छवि आपकी अच्छी रहेगी। अब यहाँ पे जो मैंने शब्द यूज किया छवि, अब बहुत सारे ऐसे भी हैं जो गृहिणी हैं या फिर हाउसवाइफ हैं, तो उनके लिए कैसे देखना है? अगर आपको सूर्य की जो उंगली है ना, पर्वत जो अच्छा है आपका, सुंदर, सब चीज़ व्यवस्थित है, तो ये इंडिकेशन करेगा कि भाई आपका छवि बहुत अच्छा रहेगा। छवि दो प्रकार से हम देखेंगे, चाहे वर्किंग है चाहे नॉन वर्किंग है, जो उसके लिए भी, एक होता है हम घर में कैसे हैं और एक होता है हम बाहर में कैसे हैं। दो प्रकार की छवि हमारी जनरेट होती है हर इंसान के साथ में, है ना। तो यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा इसको लंबा कर दूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। देखिए, अगर ये नीचे हिस्से का जो क्षेत्र है, ये सूर्य की रेखा है, ये हृदय की रेखा है मान लो। अब हृदय रेखा से कुछ रेखाएं निकल के इस सूर्य रेखा को छू रही हैं, ठीक है, छू रही हैं तो फिर भी ठीक है। अगर ये रेखाएं इसको लगे कि काटने लग रही हैं, यानी कि किसी प्रकार से हृदय रेखा से रेखाएं उठ के सूर्य रेखा को खंडित कर रही हैं, तो ये क्या बताता है? घरेलू परेशानी, जिम्मेदारियाँ, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा छवि रहेगा कि घर के लिए आप कर रहे हो या करना पड़ रहा है, और वहाँ से आपको वो जो नाम है या वो सम्मान है या वो छवि आपकी नहीं जनरेट हो पा रही है। ठीक है, ये इसको बताता है। इवन ये इसको भी बताता है, क्यों? क्योंकि आपकी घरेलू संबंध के रिश्ते में है निचला हिस्सा, ये ऊपर हिस्सा जो है ना, ये आपका बाहरी
जो आपका छवि है उसको बताता है, सूर्य का अपर पार्ट और लोअर पार्ट। तो लोअर पार्ट में ये भी बताता है, जिसका आप देखना अपने हाथ में देखो, अगर ऐसी स्थिति बन रही है, कट रही है या 2 भाग में ही बट गई है, तो भी ये बताता है कि ऐसे लोगों को पड़ोसियों से दिक्कत होता है। जहाँ पे भी रहेंगे ना, पड़ोसी के साथ में नहीं बनना। अब खास करके ये अगर झाड़ू के जैसा 3-4 पार्ट में ऐसा बन रही है, बिल्कुल ऐसा फैल रही है, लास्ट में इसको गौपुच्छ भी कहते हैं, गौपुच्छ चिन्ह बोल देते हैं। हालांकि वो चिन्ह का नाम छोड़िए, अगर ये ऐसा बन रहा है, साकित हो रहा है, बहुसाकित हो रहा है नीचे में, तो ऐसे लोगों को पड़ोसियों से प्रॉब्लम, जहाँ पे भी रहेंगे अच्छे पड़ोसी नहीं मिलते, मन उखड़ा उखड़ा सा रहने लगता है, परेशान रहते हैं। एक परेशानी दूसरों के कारण से इनके जीवन में आती रहती है। एक तो ये हो गया। दूसरा चीज़, अगर पड़ोसी ठीक हैं तो आपके जो निजी रिश्तेदार हैं, घर में जो रह रहे हैं, जो कि छत के आसपास में, उनके कारण से आपको परेशानियों का अनुभव होने लगता है। ये इसको भी बताता है। वैसा ही ऊपर में अगर बहुसाकित हो रहा है, अब इसको बहुत लोग बहुत तारीफ़ करते हैं, ऐसा नहीं है। सूर्य की रेखा अगर ऊपर भी साकित हो रही है, बहुसाकित हो रही है, तो ये भी अपना प्रभाव अच्छा नहीं देती है। ये पार्टी पॉलिटिक्स, टांग खींचना, ठीक है, ऑफिस पॉलिटिक्स, ये सारी चीज़ जो है ना, ये इसको बताता है। जो बाहरी छवि है, वर्किंग छवि आपकी जो बन रही है, वहाँ पर भी परेशानियों का ये अंदेशा है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या पॉइंट किए, छवि अगर साफ़ सुथरा है तो छवि अच्छी रहेगी। अब जब छवि अच्छी है तो जाहिर सी बात है, आपका जो भी कार्यस्थल है, चाहे व्यापार हो चाहे रोजगार हो, जो भी है वो आपका अच्छा गुजरेगा, उसमें ज़्यादा परेशानियाँ आपको नहीं देखनी पड़ेंगी। तो ये जो परेशानियाँ शब्द है ना, यही स्ट्रगल को बताता है। इसीलिए बहुत लोग कहते हैं सूर्य की रेखा आपकी टूटी हुई है, आपको लाइफ में बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। स्ट्रगल इसीलिए करना पड़ेगा, ये बाधाएँ हैं जो हमको एक व्यवस्थित तरीके से कार्य करने नहीं देती हैं। कोई ना कोई एक मीडिया ऐसा आता है जिसके कारण से हम अपने परेशान हो जाते हैं। कहने का मतलब समझ है, या तो बदलाव करना पड़ेगा, इस ऑफिस को छोड़ के कहीं और ऑफिस में जाना पड़ेगा, या फिर ऐसी सिचुएशन जनरेट हो जाएंगे कि आपको छोड़ना ही पड़ेगा। ये सारी बाधाएं हैं, इसीलिए स्ट्रगल शब्द इसको कहा गया है। वैसा ही सूर्य क्या है ना, प्रशासन है। मैंने कहा ना राजा है, तो उसके अंदर में क्या कमांड है, प्रशासन का, शासन करने का। तो इसको सरकारी तत्वों से भी जोड़ के देखा जाता है। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल दिमाग से निकाल के चलिए कि ये सरकारी नौकरी का ही अंदेशा देता है, ये प्राइवेट नौकरी नहीं करेंगे ऐसे लोग, ऐसा नहीं है। ये प्राइवेट नौकरी भी कर सकते हैं, ये सरकारी नौकरी भी कर सकते हैं, ठीक है ना। सूर्य का पर्वत अच्छा है, रेखा सीधी खड़ी है, तो जनरली ये इंडिकेशन है कि ऐसा व्यक्ति ऐसा जॉब करेगा जो एक जगह ज्वाइन करने के बाद में काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पे टिकेगा। ये लंबे समय तक एक जगह टिकना, ये मैंने कहा ना, व्यवस्थित करता है, बाधाएं कम रहती हैं। तो ऐसा व्यक्ति अपने जॉब को एंजॉय करता है, पॉजिटिविटी भरपूर रहती है अपने प्रोफाइल में, जो भी वो प्रोफाइल होगा उसका, चाहे रोजगार हो चाहे कुछ भी हो, उस प्रोफाइल को एंजॉय करता है ये, उसमें निरंतर आगे बढ़ने को ललायित रहता है व्यक्ति, है ना। तो वो मन उसका बैठा हुआ है, व्यवस्थित है, इसलिए उसको ज़्यादा वो चेंज करने की तरफ में नहीं देखता। तो ये अच्छी स्थिति हो गई। अब जाहिर सी बात है, कोई आदमी लंबे समय तक एक ही प्रोफाइल पे है, इसका मतलब उसके ऑफिस में, उसके कलीग्स के साथ में, उसके सीनियर के साथ में उसके संबंध बहुत अच्छे हैं, है ना। कोई स्ट्रेस नहीं आ रहा है, इसका मतलब उसके संबंध अच्छे हैं। जब संबंध अच्छे हैं तो इसीलिए इसको जोड़ा जाता है आपके अथॉरिटी से। अथॉरिटी होल्डर जो पर्सन है आपके ऊपर में, चाहे वो गवर्नमेंट में हो चाहे प्राइवेट में हो, आपके बॉस के साथ कनेक्शन कैसे रहेगा, इसको ऐसे देखा जाता है। अब यही रेखा अगर कट फिट रही है या बीच से टूट रही है या फैल रही है ना, तो ये फिर बताएगा कि ऐसे व्यक्ति जो है ना परेशान रहते हैं। जिस जॉब में जहाँ पे भी ज्वाइन किए, यहाँ पे परेशानी था बॉस का, फिर वहाँ से छोड़ कर दूसरी जगह गए तो वहाँ परेशानी आएगी। ये परेशानी उनके सिर पैर पे बैठे रहती है, ये इस चीज़ को बताता है। कलीग्स का, पार्टी पॉलिटिक्स का, ये सारे हेडेक इनको देखने को मिलते हैं। या फिर बार बार जॉब का छूट जाना, एक जगह मन नहीं लगना, 1 साल इसको किए, फिर 2 साल दूसरा कुछ किए, फिर 3 साल दूसरा कुछ किए, ये बार बार बदलाव भटकाव की स्थिति, ये इसको बताता है। इसीलिए मैंने कहा सूर्य की रेखा अगर सीधी है तो नियमितता और व्यवस्थितता इन सारे गुणों को समाहित करती है आपके अंदर में, ठीक है ना। अब सूर्य को कुछ रोग की दृष्टि से भी देखते हैं, क्या रोग हम लोग को यहाँ से देखने को मिलता है। सूर्य जो है ना, सबसे पहले इसको हड्डी से संबंधित करते हैं। आपके शरीर में जो हड्डी है, और ख़ास करके रीढ़ की हड्डी पे, ठीक है, जो
मेन हड्डी है हमारी शरीर की। हम बोलते हैं ना, कोई एग्जांपल देता है तो रीढ़ की हड्डी के बारे में ही हम शब्द यूज करते हैं, क्योंकि मेजर पार्ट है उसका ना। तो रीढ़ की हड्डी से संबंधित। दूसरा चीज़ आपके आँख से संबंधित, ठीक है, नेत्र रोग की तरफ में भी ये हम सूर्य पे जाके देखते हैं। वैसा ही आपके हृदय का भी कारकत्व सूर्य को ही मिला हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रोग से संबंधित आपको इस पॉइंट पे जाके देखनी है। अब कैसे देखनी है? अगर सूर्य डिस्टर्ब है, अब देखो ये तो नहीं जज कैसे करना पड़ेगा, ये तो कुमुलेटिव एनालिसिस पे ही होगा। अब ऐसा नहीं है कि जिसकी सूर्य की रेखा कटी फटी है तो उसको नेत्र रोग ही होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। हाँ, संभावना हो सकती है उसको। अब आपको बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, हार्ट लाइन देखना पड़ेगा, लाइफ लाइन देखना पड़ेगा, परिस्थितियाँ कैसी बन रही हैं, ठीक है, उसको देखना पड़ेगा। उसके हिसाब से आप डिसाइड कर पाएंगे कि हाँ ये हार्ट अटैक आ सकता है, जैसे हृदय रेखा बहुत ख़राब है उसकी, तो ये इंडिकेशन है कि ऐसे लोगों को भाई हृदय से संबंधित तकलीफ़ हो सकती है। अगर सूर्य रेखा में प्रॉब्लम है, सूर्य पर तिल बन रहा है या रेखा पर ही तिल बन रही है ना, तो ये सारे इंडिकेशंस मिलते हैं। एक सबसे ख़राब इंडिकेशन क्या होता है, अगर सूर्य रेखा कट रही है और हृदय रेखा पर डॉट बनता है। डॉट कैसा बनता है, जैसे कि कोई पिन चुभा दिया हो, ऐसा एक बिल्कुल छेदे के जैसा एक बनेगा आपके हृदय रेखा पर। तो ये सदमा, ठीक है, अचानक से कोई इमोशनल बहुत बड़ा सेटबैक आ जाना, सदमा लग जाना, या फिर हृदय रोग या अटैक आ जाना डायरेक्ट, ये इन सारी चीज़ों को इंडिकेशन देता है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है सूर्य पे आपको निहारना, कि ज़रूर निहारे सूर्य कैसा है, इस चीज़ को बहुत मायने है ना। उसके बाद में सूर्य को बहुत लोग कहते हैं कि आत्मा के कारक हैं। आपके अंदर की आत्मा क्या है भाई, आपके अंदर की खुददारी है ना। वो राजा ही कैसा जो अंदर में खुददारी ना हो, दूसरे के अधीन में होकर जिए, तो राजा थोड़ी है फिर तो वो गुलाम ही है ना, वो राजा तो है नहीं। इसीलिए सूर्य को आपके आत्मा से जोड़ा जाता है, आपकी खुददारी से जोड़ा जाता है। अब ये कैसा होता है, अब ऐसा व्यक्ति निसंदेह जिसका सूर्य तगड़ा होता है, जिसका सूर्य बहुत अच्छा है, व्यवस्थित है, ऐसा व्यक्ति के अंदर में घमंड आता ही आता है। ऐसा व्यक्ति, अब घमंड के दो हैं मायने। एक घमंड होता है कि भाई हाँ मुझे अपने आप पे घमंड है ना, एक पॉजिटिव होता है। एक दूसरा कोई बोलेगा नहीं ये बहुत घमंडी है, वो नेगेटिव है। तो वो कैसे जज करेंगे हम कि ये पॉजिटिव है या ये नेगेटिव, हमको सेंस आएगा, वो ज़रूर आपको पता चलेगा बाकी चीज़ों से। कैसे, ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि गुरु की उंगली इसकी बहुत लंबी है, ठीक है ना, तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा, हाँ अब ये घमंड का इसको इशू आएगा, ये अपना घमंड को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये भी उभरा हुआ है और गुरु की उंगली भी लंबी है, अब ये घमंडी इसका नेचर ज़रूर होगा, क्योंकि ये प्रधानता है। गुरु क्या है, प्रधानता है। अब प्रधानता का गुण भी आ गया और घमंड का गुण तो इसको ऑलरेडी है, तो फिर हम ही प्रधान हैं, हम ही श्रेष्ठ हैं। लेकिन बिल्कुल ज्ञानी होगा ऐसा नहीं है, जिसके पास घमंड है तो उसके पास कुछ है तभी घमंड है, ये ज़रूर होगा, लेकिन ये घमंडी ज़रूर होगा, ठीक है। तो बाकी चीज़ें ठीक है, ऐसा व्यक्ति अपने कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, अपने उसूलों पे चलेगा, खुददारी रहेगा इसके अंदर में, कहने का मतलब उसूलवादी होगा, एक सिद्धांत को जीवन में फॉलो करेगा, ये इसको बताता है। वैसा ही अगर आपको सूर्य रेखा के साथ में कोई रेखा इधर से आते हुए जुड़ते हुए दिखाई देती है ना सूर्य पे, ये भी बहुत अच्छी स्थिति होती है, ठीक है। बिजनेस के सेंस से जोड़ दो, या कोई भी ऐसा कार्य कंसल्टेंसी वगैरह के क्षेत्र से जोड़ दो, जो बुद्ध से संबंधित क्षेत्र हैं उनमें अच्छा इन लोग करते हैं। ये गुण तो आता ही आता है, लेकिन ये भी गुण आता है, ऐसा व्यक्ति ईश्वर का भक्त होता है, ठीक है। या फिर दूसरा सेंस निकालते हैं यहाँ से, दूसरा सेंस क्या निकलेगा, ये वाणी हो गई, और ये आपका क्या है, वैभव है, या फिर आपकी यश है, प्रतिष्ठा है। तो आप जो है ना ऐसी वाणी बोलेंगे जो बहुत लोगों को अपनी तरफ में आकर्षित करेगी, आपके वाणी में तेज होगा। ये वाणी हो गई तो ये तेज है, तो तेजस्वी वाणी या तेजस्वी वक्ता ऐसे लोग देखे जाते हैं। इसीलिए आप देखना जनरली जो पॉलिटिक्स में है या नेतागिरी में है, ऐसा कोई प्रवचन करता है या फिर कोई कंसल्टेंट है जिसकी वाणी प्रभावशाली है, उसके साथ में ये चीज़ें देखने को मिलती ही मिलती हैं, ठीक है ना। ये अच्छा सक्सेसफुल होने का एक योग है, इसको बुद्ध आदित्य योग बोल सकते हो। बुद्ध और आदित्य का योग है ना, तो उसके समतुल्य प्रभाव मिलेगा। दूसरा चीज़ देखो, अब इसी में ये रेखा को, अगर ये रेखा आके काटती हुई चली जाए आगे, इसका क्या मतलब होगा। अब ये भी प्रश्न था जो आपने पूछा था आप में से किसी भाई ने, तो ये इसको भी मैं बता दूं।
अगर ये काटता हुआ गुजरा, इसको इसलिए मैंने इंक्लूड किया, ये खैर आउट ऑफ टॉपिक है लेकिन इंक्लूड कर रहा हूँ आपका जवाब के लिए। ये अगर ऐसा काटता है ना, देखिए आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। कैसे समझनी पड़ेंगी? ऐसे लोग जो होते हैं ना, किसी पे बहुत ज़्यादा विश्वास करना, ये इसको बताता है। बहुत ज़्यादा विश्वास करने वाले लोग होते हैं। अब ये डिपेंड करेगा, कोई पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है आपके लाइफ में, ठीक है, या फिर ईश्वर हो सकता है। बहुत ज़्यादा आस्तिक, अभी कैसे डिसाइड करेंगे? ये आपकी हृदय रेखा है मान लो। अगर हृदय रेखा झुक कर माइंड लाइन और लाइफ लाइन एक ही जगह में ज्वाइंट करे, या फिर हृदय रेखा जाके माइंड लाइन पे ही ज्वाइंट हो जाए, जो दोनों स्थिति में, कहने का मतलब हृदय रेखा ऊपर न जाके नीचे की तरफ में जाए, लास्ट अंतिम छोर जो है यहाँ पे, तो ये डेफिनेटली ये बताता है ऐसा व्यक्ति जो है कोई एक पर्सन के तरफ में अपने आप को सौंपेगा और उसकी बात को 100% मानेगा। कान के थोड़े से कच्चे ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, ये एक प्रॉब्लम आता है ऐसा। दूसरा एक स्थिति बनेगा, अगर मान लो यही हृदय रेखा आपकी गुरु तरफ में जा रही है, गुरु पर्वत तक पहुंच गई है, ठीक है, और ये ऐसी स्थिति है, तब ये व्यक्ति, इसका व्यक्तित्व कैसा होगा? गुरु का प्रभाव लिया है, मतलब आध्यात्मिक होगा, मानवतावादी दृष्टिकोण होगी इसकी, और उसमें ये स्थिति है, तब ये व्यक्ति जो है ज़रूरत से ज़्यादा अंधविश्वासी हो सकता है, बहुत पूजा पाठ करने वाला हो सकता है, और ऐसा भी इसका मत होगा कि पूजा पाठ करने से ही सब चीज़ मेरा ठीक हो जाएगा। ये बोलते हैं ना कि विश्वास होना अच्छा बात है, लेकिन अति विश्वास होना वो भी अच्छा बात है, लेकिन अंधविश्वास होना ये जो है ये थोड़ा सा ख़राब है। तो ऐसे लोग थोड़ा अंधविश्वास कर जाते हैं। बहुत सारी पुरानी प्राचीन, जो फिर बोल सकते हो जो रूढ़िवादी परंपरा है, उस पर भी यकीन करना, जिसको ज़रूरत नहीं है, जो साइंटिफिकली नहीं पॉसिबल है, उस पर भी सुनी सुनाई बात पे यकीन कर जाते हैं, ऐसे लोग देखे जाते हैं, ठीक है। तो ये अच्छी स्थिति नहीं है। अंधविश्वास तो मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहूँगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति वाकई में बहुत ज़्यादा ईश्वर की तरफ में आसक्त है तो उसके लिए वो अंधविश्वास भी श्रेष्ठ है, मैं तो ये मानता हूँ, ठीक है। तभी आप जाके ईश्वर के तरफ में अपने आप को केंद्रित कर पाएंगे, ये ज़रूरी भी है, लेकिन आज के सांसारिक दृष्टिकोण में तो ऐसा होता नहीं। इसीलिए ये थोड़ा सा ऐसे लोगों को कान के कच्चे होते हैं, तो दूसरे की बात पे आकर अपना फैसला नहीं लेना चाहिए, बैठ के सोचना चाहिए। एक गुरु हमेशा इन लोग को अपने पास रखना चाहिए। गुरु इन द सेंस एक अच्छा कोई जो सलाह करता हो, कोई भी जीवन में बड़ा निर्णय लेते हैं तो स्वयं से न लें, या फिर दूसरों के बहकावे में आकर न लें, सुनती सुनाई बात को लेकर फॉलो ना करें, बैठ के चिंतन मनन करें, टाइम निकालें अपने लिए, सोचें, बैठें, उसके बाद डिसाइड करें, नहीं तो फिर ये प्रॉब्लम करता है, ये फंसता है, ठीक है। ऐसे लोगों को जनरली व्यवसाय, क्योंकि व्यवसाय को भी दिखाता है, तो व्यावसायिक दृष्टिकोण से अगर फैसला ले रहे हैं आप, तो फिर ये आपको धन का नुकसान कराएगी, आपकी मान प्रतिष्ठा को हानि पहुंचा सकती, क्योंकि क्रॉस बन रहा है ना, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये कुछ पॉइंट था सूर्य से संबंधित। अब कुछ मैं पॉइंट बताता हूँ जो इससे रिलेटेड है। देखिए, कुछ रेखाएं अक्सर लोगों के हाथ में मिलती हैं और ये बाद में बनती हैं। कैसे बनती हैं? ये आपकी सूर्य रेखा थी, बहुत अच्छी स्थिति थी, है ना, सूर्य का पर्वत आपका उन्नत था, सूर्य की रेखा बिल्कुल स्थिर सीधी खड़ी थी, ये बहुत अच्छी स्थिति हो गई। अब हुआ क्या? अब ये हृदय रेखा थी मान लो, ये और ये, अब यहाँ से कोई राहु रेखा निकली मंगल के क्षेत्र से और इसने जाके काट दिया किसको? सूर्य रेखा को। अब क्या इसके साथ अच्छा होगा? इसका क्या मत होगा, क्या बोलना चाहिए इसको? तो ये अच्छा नहीं है। सूर्य और मंगल की युति बहुत अच्छी युति मानी जाती है, हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पे भी युति बन रही है सूर्य और मंगल की। अब कैसी युति बन रही है? ये नेगेटिव युति बन रही है। अगर ये जाके सूर्य रेखा को ज्वाइंट कर लेती तो बहुत अच्छी स्थिति थी, है ना, बहुत पराक्रमी व्यक्ति होता, पराक्रम से, अपने पुरुषार्थ से अपना नाम कमाने वाला व्यक्ति होता, अगर ये ज्वाइंट कर दिया। अभी इसने ज्वाइंट नहीं किया, इसने काट दिया है जाके सूर्य को। अब ये अपने दुस्साहस से, साहस नहीं क्योंकि काटा है ना, तो दुस्साहस, अपने दुस्साहस से या अपने गलत निर्णय से या गलत संगति से या गलत आचरण से, बहकावे में आकर कुछ भी ऐसा कोई कार्य करेगा जिससे इसकी यश मान प्रतिष्ठा खंडित होगी, बदनामी के योग, ठीक है। दूसरा चीज़, मुकदमा, कोर्ट कचहरी, क्योंकि मंगल कोर्ट कचहरी और सूर्य न्यायिक दंड,
तो अगर ये कनेक्शन क्रॉस में बन रहा है तो ये सरकारी दंड हो सकता है, कोई कार्यवाही, ऑफिशियल कार्यवाही, ये इसको भी बताता है। ठीक है, झगड़ा झंझट वाद विवाद, क्योंकि मंगल है, क्या है, एनर्जी है, विस्फोटक है ना, आपका पुरुषार्थ है, क्षमता है। ये एथलेटिक पर्सनालिटी हम देखते हैं ना वहाँ जाके, इसका मतलब आपका शारीरिक बल है मंगल। तो वहाँ से शारीरिक बल आपने ऐसा दिखाया कि किसी से मारपीट कर लिया, मुकदमाबाजी में फंस गए, क्योंकि न्यायिक है क्षेत्र ये है, तो नेगेटिव इफेक्ट आ गया। तो ये इस तरीके से समझना है उसको। ठीक है ना। अब वही इसके बारे में और भी बात करते हैं। देखिए देखो, सूर्य पे एक प्रश्न और भी था कि तिल के बारे में। ऑलरेडी मैंने सूर्य पे तिल वीडियो दिया है आप लोगों को, मेरे को लगता है 2-3 वीडियो दिया होगा, लेकिन फिर भी चलो इस पर मैं एक लाइन पे बताता चलूँ। सूर्य पे तिल होना अच्छा बात नहीं है। इसको बहुत लोग यूट्यूब में, मेरे को एक और भी व्यक्ति ने कमेंट्स किया था कि आप जो है गलत बता रहे हैं, सूर्य पे तिल होना तो बहुत धन की निशानी है। ठीक है, बहुत पैसे वाले लोगों के हाथ में ऐसा होता है। मुझे नहीं पता, ठीक है, जितना मेरा ज्ञान है उसके हिसाब से नेगेटिव है। आप ये निश्चित मान के चलिए, जितना मैंने अनुभव में पाया है, अगर आपके सूर्य पर तिल है, आपको जीवन में एक न एक बार आपका मान हनन होगा। आपके साथ में एक न एक बार ऐसी स्थिति बनेगी जिसके कारण से आपको बदनामी का योग झेलना पड़ेगा। और अगर अच्छी स्थितियां हैं, कहीं आपको कोई बाकी चीज़ें, बाकी ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं, हो सकता है आपका मानहान ना हो, लेकिन ये निश्चित मान के चलना कि ये आपको कोई ना कोई, मैं जो रोग के क्षेत्र बताया था ना, उनमें से कोई एक रोग आपको भीषण रूप में दिखाई देगा, और वो एज पता चलेगा आपको हृदय रेखा की काट से। हृदय रेखा से आपको उस एज को पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इस चीज़ को भी, क्योंकि तिल लगा है ना, सूर्य आपका ग्रसित हो गया। ठीक है, अब इसमें जो तिल का कलर है ना, इस पर भी नज़र मारना है कि काला है कि भूरा है कि लाल है। इस चीज़ को भी ज़रूर देखना। लाल अगर है तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, वो निश्चित रूप से रोग के संबंध में वो इशारा है। अगर विवाहिता है तो उसके तलाक से संबंधित इशारा है। क्यों? क्योंकि ये आपके वैवाहिक क्षेत्र को भी बताता है। ठीक है, मैंने कहा ना भाग्य स्थान है, तो आपका भाग्य क्या होता है? हम धन कमाते हैं भाग्य से, हम पति प्राप्त करते हैं या पत्नी प्राप्त करते हैं भाग्य से, जीवन साथी हमको भाग्य से मिलता है, पुत्र जो बच्चे हैं वो भी हमको भाग्य से मिलता है ना। हम तो चॉइस करके नहीं आता है कि यही पर्टिकुलर फलाना हमारा बच्चा हो, नहीं कर सकते ना, ये सब भाग्य से ही हमको प्राप्त होता है। तो इसीलिए इसको भी ज़रूर देखें। ठीक है, अब इसके साथ में एक चीज़ और भी देख लेना। इस तिल पे बात आ गई तो एक चीज़ और बता दूं, अगर आपके मंगल पर तिल है, आप कोई लड़की है खास करके, तो भी ज़रूर देखें इसको। अगर आपके मंगल पर भी तिल है और सूर्य पर भी तिल है, ठीक है, या कोई पुरुष है तो उसके लिए भी देखो। अगर ऐसी स्थितियां हैं तो देखो, अगर स्त्री हो तो हार्मोन से रिलेटेड आपको बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी, गर्भाशय से संबंधित सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। ऐसे लोगों को मासिक धर्म से संबंधित प्रॉब्लम, गर्भाशय से संबंधित हार्मोनल बोला ना जो प्रॉब्लम, हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है। और जब ये गर्भ धारण करती हैं उस समय ऐसे लोगों को गर्भपात की संभावना बढ़ती है, तो उस समय डॉक्टर के बिल्कुल कंसल्ट में बने रहना चाहिए ऐसे लोगों को, जब भी बेबी प्लान करें तो। ठीक है, दूसरा चीज़, ये वैवाहिक क्षेत्र, क्योंकि मांगलिक क्षेत्र मंगल, विवाह, और ऐसी स्थितियां बने तो ऐसे लोगों के विवाह से संबंधित चीज़ों में कुछ न कुछ ऐसी स्थितियां घटती हैं जिसके कारण से मान हानि होने की संभावना बनती है। जैसे सगाई हो गया, सगाई फिक्स हो गया, रिश्ता फिक्स हो गया, रिश्ता टूट जाना, या कुछ भी परिस्थिति ऐसी जनरेट हो सकती है। अब इसका एक ही चीज़ एग्जाम्पल कहना सही नहीं, कुछ ना कुछ ऐसा परिस्थिति जनरेट होता है, क्योंकि ये विवाहिक हो गई और ये मान, दोनों का ऐसा योग जब बनता है, दोनों ग्रसित होते हैं ना, तो वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान आपके इज्जत पे कोई ना कोई बात आप बन जाती है। ठीक है, ये इस तरीके से भी परिस्थितियाँ बनती है। आप बहुत सारी सुनते हैं बातें कि बारात लेके गया दूल्हा, दुल्हन फरार, है ना, तो उसमें तो दूल्हे का कोई दोष नहीं, वो तो बेचारा बिल्कुल टाइम से पहुंचा, लेकिन ये परिस्थितियों के कारण से हो जाए, तो ऐसी स्थितियाँ कुछ भी हो सकती हैं। ये हो गई। दूसरा चीज़ जो है, ये जो अगर आप पुरुष हैं, आपकी पहली संतान बेटी है, ठीक है, आपकी पहली संतान बेटी है, दूसरा बच्चा लड़का हो कोई चलेगा,
तो ये आपके लिए भी एक अंदेशा है, ऐसे लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए। अपनी बेटी का जब भी रिश्ता करें, पहली आपकी जो भी संतान है, बेटी है, उसका रिश्ता जब आप फिक्स कर रहे हैं तो बहुत सावधानी लेके करना। बेटी के लिए ये मत देखना कि जिस रिश्ते में अब घर में शादी करने जा रहे हैं वो बहुत धनी है इसीलिए शादी कर रहे हैं, अगर तो मत करना। उसमें बहुत आँख कान खोल के करना। कहने का मतलब ये आपके बच्ची को यानी जो बेटी है उसको वैवाहिक तकलीफ़ को बताता है, उसकी ससुराली पीड़ा को बताता है। ठीक है, आपने शादी तो कर दिया और आपकी बेटी को बहुत भयानक भीषण तकलीफ़ मिलेगा ससुराल में। किसके कारण से? ससुराली लोगों के कारण से, ससुराली पीड़ा। और यानी कि आपका जो दामाद होगा, आपके दामाद के कारण से आपके परेशानियों को बताता है। ये संबंध अच्छा नहीं होता। ठीक है, ये बात आपको नया सुनने को मिल रहा होगा, लेकिन पूछिए जिसके हाथ में है, वो अच्छी स्थिति नहीं है। ठीक है, और सूर्य से संबंधित और क्या बताएं। अब एक और लाइन बताता हूँ। एक भाई ने और भी कमेंट्स किया था, ये लास्ट कमेंट है, इसके बाद वीडियो ख़त्म करूँगा, काफ़ी लंबा हो गया। देखिए सूर्य का, ये सूर्य की रेखा गई और जाके लास्ट में इस तरीके से सूर्य रेखा दिखाई दे। ठीक है, देखो सूर्य रेखा का मुंह जाके शनि की तरफ चला जाए। सूर्य रेखा आपकी गई और लास्ट में झुक के शनि को निहारने लग गई। देखो इसके बारे में पता नहीं यूट्यूब में क्या वर्णन है, अब मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मेरी समझ पे ये रेखा अच्छी नहीं है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, या बोलो कि संघर्ष में ही जीवन निकलता है इस लोगों का। बहुत पसीना निकालने के बाद में आराम मिलता है। 56 साल तक संघर्ष, 52 साल तक संघर्ष ऐसे लोग जीवन में करते देखे जाते हैं। बहुत बुरी परिस्थिति है ये। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये मेहनत करना पड़ेगा नाम कमाने के लिए, अगर ये है तो। ठीक, दूसरा चीज़, अगर आपकी शनि से कोई रेखा निकल कर सूर्य को जाए, इस तरीके से शनि से कोई निकल कर सूर्य की तरफ जाए, तो ये भी पिता पुत्र के, ये क्या है ना, इन लोग पिता पुत्र हैं। सूर्य और शनि पिता पुत्र हैं, इसीलिए इनको पिता से संबंधित रिश्तों में जोड़ा जाता है। ये आपस में इस रेखा का मिलना जो है ना, ये कहीं ना कहीं मतभेद को बताता है। पिता से जो मिलने वाले सुखों में कुछ ना कुछ अड़चने, कुछ बाधाएं, कोई ना कोई प्रकार का मतभेद, इन सारे चीज़ों के कारण से थोड़ी परेशानियां देता है, लेकिन बहुत नेगेटिव नहीं कहलाता। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। 36 के बाद में भाग्योदय होगा, 36 से पहले भाग्योदय नहीं होता। 36 साल से पहले बहुत अनस्टेबिलिटी, स्ट्रगल करना पड़ता है, उसके बाद में जाके परिस्थितियाँ धीरे धीरे जाके नॉर्मल होने लगती हैं। ये इसको भी बताता है। हाँ, घर से दूर में जाकर काम करना पड़ता है, माता पिता से दूरी को बताता है, इन सारी चीज़ों को भी ये इंडिकेट करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसको मैं बहुत नेगेटिव नहीं बोलता, ये ठीक है। आगे जाके धीरे धीरे सनाए वो विजयी हो जाता है। अभी इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट कैसा है, सूर्य जाके शनि की कदम पकड़ ले तो ये गलत है। समझे ना बात को। सूर्य झुकना नहीं चाहता है किसी के आगे, और ऊपर से इस पुत्र के आगे नहीं, जिसको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो ये यहाँ जाके झुके तो वो नेगेटिव कहलाता है। लेकिन अगर ये जाके झुक जाए ना, तो ये एक शोभनीय है। समझ गए, ये भी झुकना नहीं चाहते, लेकिन अगर झुक जाए तो ये शोभनीय होगा। पुत्र जाके पिता के कदम चूम लिया, कोई बात नहीं। लेकिन ये अगर जाते हैं ना तो यहाँ नेगेटिव है, इसीलिए इसको तकलीफ ज़्यादा मिलता है। ऐसे लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, ऐसे लोगों को स्ट्रगल कम करना पड़ता है, क्योंकि ये भी झुकना तो भी नहीं चाहते हैं, फिर भी चले जाते हैं, कोई बात नहीं। तो ये इनको 36 के बाद में थोड़ा सा आराम मिल जाता है, लेकिन ऐसे लोगों को जीवन निकल जाता है स्ट्रगल करने में। इस तरीके से उसको समझना है। ठीक है, एक समझाने के लिए मैंने आपको एक फंडा दिया। तो ये था आज का टॉपिक, और मेरे को 3 प्रश्न आए थे इससे संबंधित। मैंने सोचा चलो तीनों में डिस्कस करूं, तो आपके सामने मैंने पॉइंट रखा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। और भी ऐसे कोई पॉइंट हैं जो आपको सुनना चाहते हैं, जिसके बारे में जानकारी चाहते हैं, आप बिल्कुल लिखिए कमेंट्स पे। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, और हाँ, उपयुक्त अगर लगे कि हाँ भाई इस टॉपिक पे अच्छा है, कुछ बोलना चाहिए, तो मैं ज़रूर बात करता हूँ। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।